अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि फीलिंग्स डज नॉट मैटर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्नल दैट यू कैन गेट इज़ फ्रॉम योर फीलिंग्स एंड फ्रॉम योर इमोशंस। क्योंकि हम लोग को बचपन से यही सिखाया जाता है कि आप जो है अपने इमोशन को इग्नोर करो, हमेशा लॉजिकल रहो। मैं ये बात मानता हूँ कि हमें लॉजिकल होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ट्रूथ ये है कि हम लोग ज़्यादातर जो डिसीजंस लेते हैं वो इमोशनली लेते हैं और फिर जो है उसको जस्टिफाई करते हैं रैशनली। तो इससे ये साबित होता है कि हम लोग अगर लॉजिकल बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोग ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन डूइंग नहीं है। और आज के डेट में धीरे धीरे जैसे कि साइकोलॉजी जी जो है एडवांस हो रही है, साइकोलॉजिकल रिसर्च एडवांस हो रही है, तो हमें ये बात पता चल रहा है कि बीइंग आपका ईक्यू इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन योर आईक्यू। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे करके जो है वो सब चीज़ को जो है रिप्लेस कर कर दे रहा है। लेकिन एक चीज़ जिसको वो रिप्लेस नहीं कर सकता है वो है ईक्यू, या वो है काइंडनेस, या फिर आप जो आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। तो हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम जो है ख़ासकर जो है जो ओल्ड बिलीव्स बने हुए हैं, जो डॉगमा बना हुआ है, चाहे वो रिलीजियस डॉगमा हो या सोशल डॉगमा हो, उसको जो है हम लोग धीरे धीरे करके क्रश करें। क्योंकि अगर हम लोग उसको क्रश नहीं करेंगे तो ये डॉगमा हम लोग को क्रश कर देगा। आज आप देखिएगा मेंटल हेल्थ के ऊपर कितनी बात होती है, आज आप देखिएगा डिप्रेशन कितना कॉमन है, और आज आप देखिएगा कि सैडनेस जो है, ग्रीफ जो है वो कितना कॉमन है दुनिया में। उसकी वजह क्या है? इसकी वजह हमारे बिलीव्स है। हमारी बिलीफ सिस्टम जो है हमें ग्रो करने नहीं देती है, और हमें जो है बचपन से सिखाया जाता है कि यू नीड टू बी ओबीडियंट। हालांकि ओबीडियंस जो है ये कभी भी इंसानों की सिफ़त हो ही नहीं सकती, ये जानवरों की सिफ़त होती है। एक जानवर को आप ट्रेन करके जो है उसको ओबीडियंट आप बना सकते हैं, लेकिन ह्यूमन माइंड तो दूसरे किसी ह्यूमन के जो है या दूसरा किसी एक्सटर्नल फैक्टर का के ओबीडियंस नहीं रहेगा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ह्यूमन बींग्स को हायरार्की फॉलो करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी एब्सोल्यूट ओबीडियंस नहीं होता है। वहाँ पर ये होता है कि अगर सामने वाला बंदा हमें अब्यूज़ कर रहा है, हमारा जो है गलत फ़ायदा उठा रहा है, और वो अब्यूज़ हर तरफ का हो सकता है। आप सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, फिर वो मेंटल अब्यूज़ हो रहा है, फिर इमोशनल अब्यूज़ हो रहा है, और सबसे डेंजरस अब्यूज़ मुझे जो लगता है वो है स्पिरिचुअल अब्यूज़। की रिलीजन के नाम पे जो है आप दूसरों को कंट्रोल करो। पेरेंट्स जो है वो रिलीजन के नाम पे कंट्रोल करते हैं बच्चों को, हस्बैंड जो है वाइफ को जो है रिलीजन के नाम पे कंट्रोल करता है, और ये उल्मा और मौलवी जो है ये रिलीजन के नाम पे जो है लोगों को कंट्रोल करते हैं ताकि इनकी पावर बनी रहे। नार्सिसिस्ट की ये पहचान है कि ही हैज़ अ सेंस ऑफ कंट्रोल, ही वांट्स अ सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर अदर पीपल। और ये आपके दोस्तों में भी हो सकता है। ये मत सोचो कि आपका दोस्त को के ऊपर आप कंट्रोल नहीं है। आप ये देखो कि वो कितना आपका कंट्रीब्यूशन है दोस्ती में और कितना उसका कंट्रीब्यूशन है। और दूसरी बात ये आप देखो कि आपके उसके प्रेजेंस में आपकी एनर्जी ड्रेन हो रहा है या आप और एम्पावर फील कर रहे हो। फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फीलिंग्स को अपने इग्नोर बिल्कुल मत करो, इमोशंस को अपने इग्नोर बिल्कुल मत करो। देयर इज़ अ रीज़न कि ये इमोशन आया है। इमोशन प्रॉब्लम नहीं है, व्हाट यू डू विद दैट इमोशन, हाउ यू रिएक्ट विद योर इमोशन, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम और द सोल्यूशन कम्स इन। आप अपने इमोशन से रिएक्ट भी कर सकते हैं, आप अपने इमोशन से रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। तो आपको जो है रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना।
क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि चाहते हैं कि आप रिएक्ट करो किसी भी चीज़ का। आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको रिस्पॉन्ड करना है। और कभी ना कभी कभी आपको डिसएंगेज भी करना है कि आप जो है या तो टोटल या तो कम से कम जो है किसी से कांटेक्ट रखो, ताकि वो बंदा या वो बंदी आपका टाइम और एनर्जी जो है सक ना कर जाए। सबसे इम्पोर्टेंट आदमी के लाइफ में जो है ना, मुझे ऐसा लगता है मनी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो टाइम और एनर्जी। क्योंकि मनी एक बार खर्च हो जाता है या कि कोई आपको लूट लेता है तो वो शायद आपको वापस मिल जाए, वो जो है आप वापस उसको कमा लो। लेकिन एक बार जो है आपका ये टाइम चला जाएगा और एक बार आपकी एनर्जी चली जाएगी, मतलब अगर आपको एज हो गया और वो एनर्जी आप में नहीं है जैसे पहले आप में थी, तो वो फिर कभी वापस नहीं आ सकती। सो सबसे इम्पोर्टेंट वेल्थ जो है हम लोग के पास है वो है टाइम और एनर्जी का वेल्थ। तो जितना हम लोग इसको प्रोटेक्ट करेंगे सबसे, इंक्लूडिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, उतना हम लोग खुश रहेंगे। और एक बात आप याद रखिए कि आप जब तक खुश नहीं रह सकते आप किसी और को खुश नहीं कर सकते। ठीक है, आप खुद नाखुश हो के जो है कभी भी दूसरे को खुश नहीं कर सकते। जिसको आप खुश करने की कोशिश कर रहे हो सकता है उस वो कभी खुश हो भी ना, और एट द एंड ऑफ द डे आप लोग दोनों नाखुश हो। इससे अच्छा ये है कि आप अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस चूज़ करो और अपनी खुशी में, अपनी खुशी से जो है दूसरों को खुश करो।